वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस। आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एटम, कि गैसियस एटम में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है जो किसी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो थी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो जिसको भी वो टॉपिक करना है वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकता है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और इसके बाद में बात करेंगे फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। फिर हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड की, कि अलोंग द पीरियड कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करती है और अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी करती है। इसके बाद में हम करेंगे कुछ एक इसमें एक्सेप्शनल केस भी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। जैसे हमने कल आयनाइजेशन एनर्जी की थी, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे हमारी एनर्जी रिलीज होगी किस केस में, यहाँ पे क्या है कि गैसियस एटम से जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, कल हमने बात की थी उसको रिमूव करने की। यहाँ हम बात कर रहे हैं गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज होगी, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि इलेक्ट्रॉन को, जो गैसियस एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे यहाँ पे रिलीज होगी, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आती है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी यहाँ पे रिलीज होगी, कि हमारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इसका मतलब यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, अगर रिलीज है तो उतनी ही ज्यादा क्या है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो भी क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब अगर जहाँ पे हमारी एनर्जी कम रिलीज हो रही है वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, लो है। ठीक है, अब बात आती है हमारे यहाँ पे फैक्टर्स की। इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हमारा एडिशन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन को हम इसके अंदर ऐड करेंगे तब हमारी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से होगी रिलीज। एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बात आती है फैक्टर्स, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट यहाँ पे आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का यहाँ पे मतलब है कि जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जब हम यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हमने किया था कि न्यूक्लियर चार्ज अगर वहां पे इंक्रीज होगा, मान लीजिए देखिए इस टाइप से हमारा ये ऑर्बिट है, ओके, इसमें क्या है, मेरा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे सेम सेल में, सेम प्रिंसिपल सेल में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मेरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होगी, वो मेरी यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो एटॉमिक रेडियस अगर मेरी डिक्रीज होगी, ये जो डिस्टेंस है ये मेरी अगर डिक्रीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज अगर हम इंक्रीज करें तो अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इजिली यहाँ पे ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो केस है उसमें हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकंड केस आता है यहाँ पे कि अगर हमारा साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज जो मतलब एटम के साइज पे कैसे डिपेंड कर रही है। देखिए, एक तो हमारा इस साइज का है हमारा एटम, एक मैं यहाँ से इस टाइप से एक बड़े साइज का एटम ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें हमारी जो इसकी डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के सेंटर की, वो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हमारी कम है। और एक यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे मेरी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इसकी जो मेरी रेडियाई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मेरा साइज बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पे कम है। इसका मतलब साइज बड़ा होने से हम
अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है और इसका जो आपस का अट्रैक्शन है वो कम है, इसका मतलब ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जो इनकमिंग हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा उसको न्यूक्लियस बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, इन दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन की पावर है वो यहाँ पे कम लग रही है। तो इसका मतलब अगर साइज हमारा बड़ा है तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो अमाउंट हमारी एनर्जी की रिलीज होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे हमारा जो स्मॉल एटम है उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर हमारा साइज जो है वो अगर बड़ा है, साइज अगर मेरा यहाँ पे मोर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, डिक्रीज होगी। वो उन दोनों के आपस में इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, जो इनकमिंग हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उस केस में कम होगी। तो यहाँ पे साइज का हमें पता चल गया। और यहाँ पे क्या था, जो न्यूक्लियर चार्ज था उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और जो साइज ऑफ एटम है ये इसके क्या है, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जो साइज अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट केस आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या केस है कि हमारे जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाले होते हैं, जो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, उनके केस में क्या है, जैसे पी का केस है, डी का, एस का है, इसमें हमें पता है एक ऑर्बिट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 है हमारे कितने 3 ऑर्बिट होंगे, उसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होंगे, ये मेरे हाफ फील्ड का केस है। अगर फुल फील्ड का केस हो तो यहाँ पे टोटल कितने प्रेजेंट होंगे, 6 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह डी का है, इसमें कितने होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 10 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब केस आता है यहाँ पे कि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले हमें पता है वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो उस केस में वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पे नहीं होने वाली, क्योंकि जो ये ऑलरेडी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐड क्यों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो या तो लो होगी या फिर यहाँ पे 0 होगी। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ और फुल फील्ड के केस में यहाँ पे या तो 0 होगी या फिर लो होगी। तो इसके केस में क्या है, जो हमारा हाफ फील्ड है, हाफ और फुल फील्ड, उसके केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो या तो लो होगी या फिर वो यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट बात आती है पीरियोडिक ट्रेंड की। अब फर्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट करते हैं अलोंग द पीरियड। इसका मतलब जब हमारी ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इस टाइप से अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हमारे पीरियड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे सेम प्रिंसिपल सेल में लाई करता है। जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए केस लेती हूँ ब्रोमीन, यहाँ पे बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका केस लेती हूँ, तो हमें यहाँ पे पता है जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कौन से सब सेल में लाई कर रहा है, P1 में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2P1, ये क्या होता है 2P2, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए मेन बात, ये भी 2P में लाई करता है, ये भी 2P में ही लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 में आ जाएगा, ये 4 में आ जाएगा। ठीक है, ये भी 2P में ही लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा यहाँ पे
जो प्रिंसिपल सेल है वो एक ही एग्जिस्ट कर रहा है 2 2 2, ठीक है। इसका मतलब जब हम इस टाइप से पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम वहां पे प्रिंसिपल सेल में लाई कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो ये फैक्टर हमने अभी अभी किया था कि न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी। तो अब इससे हम कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड के केस में जहां पे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले साइज और न्यूक्लियर चार्ज का बताया था ताकि आप इन पीरियोडिक ट्रेंड में वहां पे कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे अलोंग द पीरियड के केस में क्या हो चुका है, न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर आ चुका है, तो ये भी क्या होगा, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। क्यों होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट केस आता है अलोंग द ग्रुप, ठीक है। अलोंग द ग्रुप का मीन है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो उस केस में क्या होता है कि एटॉमिक जो हमारा नंबर इंक्रीज होता है उस केस में हमारा जो इसकी रेडियाई है, इसका जो साइज है वो वहां पे इंक्रीज होता है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे न्यूक्लियर चार्ज तो वैसे इंक्रीज होगा, लेकिन इस केस में क्या होता है, जब अप टू डाउन जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल सेल में लाई करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वो अलग अलग प्रिंसिपल, जैसे पिछले वाले में क्या था, वो सेम प्रिंसिपल सेल में लाई कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, 3 4 5 6 इस टाइप से जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल सेल में लाई करेगा। तो उस केस में क्या होता है, हमारी रेडियाई जो है वो इंक्रीज होती है। तो हमारा इस केस में हमने बता था कि जो हमारा एटम का साइज जो है वो अगर बड़ा होगा तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के, वो वहां पे डिक्रीज होने वाला है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वहां पे डिक्रीज होगी। तो इस केस में भी हम समझ गए कि जो अलोंग द ग्रुप है, अप टू डाउन का केस है, उसमें हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। किसकी वजह से, ड्यू टू साइज, किसकी वजह से, ड्यू टू साइज, साइज ऑफ एटम, ठीक है। अब नेक्स्ट केस इसमें आता है कि ये तो हमने कर चुके हैं यहाँ पे, अब एक्सेप्शनल की बात आती है। तो पहले मैं आपको एक तो क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद में ये एक्सेप्शनल बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस मैं काफी यहाँ पे क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात आती है, अगर एक्सेप्शनल का केस लेके चले तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि यहाँ पे मैंने हेलोजन ले ली, ठीक है। अब हमें पता है वो अलोंग द ग्रुप यहाँ पे लाई करते हैं कि अप टू डाउन अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से लाई करते हैं, मींस अलोंग द ग्रुप। तो हमने ये अभी भी पढ़ा था कि अलोंग द ग्रुप के केस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि जब हम अप टू डाउन वहां पे जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस केस में भी क्या होने वाला है कि हमारा साइज यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस केस में क्या है कि अगर हम ये वाले यहाँ पे फैक्टर अप्लाई करें तो हमारा क्या आने वाला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका ट्रेंड क्या होगा, ये वाला ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग क्या है, इन फैक्टर्स को हम अप्लाई करेंगे तो ये वाला ट्रेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल का केस क्या है कि यहाँ पे ये वाला ट्रेंड नहीं आने वाला, ये वाला ट्रेंड यहाँ पे नहीं आएगा। और आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि यहाँ पे इन चारों में से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, सबसे यहाँ पे इसका ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे क्या केस आता है कि जो फ्लोरीन है, हमें पता है अगर अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या है, उसका साइज इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो अगर इसका साइज वहां पे बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है
उसका जो अट्रैक्शन है वो वहां पे रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है कि एक जो लिमिट होती है उसके बाद में जो अट्रैक्शन है वो रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इतना ज्यादा इफेक्ट अट्रैक्शन का नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो एक्सेप्शनल का केस है वो इस टाइप से आएगा कि इसमें हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन के केस में होगी। ठीक है, तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों को दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से में लाई करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर है वो इस टाइप से आएगा और इसका जो ट्रेंड है वो इस टाइप से आएगा। यहाँ पे फ्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा। ये चीज आप प्लीज नोट कर लीजिए क्योंकि ये जो है एक्सेप्शनल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सेकंड इसका एक्सेप्शनल केस आएगा सेकंड। एक और एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है, इस टाइप से इन तीनों का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें पूछेंगे कि सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कहाँ पे लाई करेगी। तो इस केस में भी क्या होगा, ऑक्सीजन है उसका साइज जो है वो भी स्मॉल होगा। तो जो फ्लोरीन में हमारा एक्सेप्शनल आया था उसी टाइप से इसमें होगा। इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, सल्फर का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस टाइप का एक्सेप्शनल केस आएगा। तो आपको ये चीजें अच्छे से वहां पे कवर करनी है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फ्लोरीन क्लोरीन वाला आपको बता दिया, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन सल्फर का एक्सेप्शनल केस हो गया। अब इसके बाद में एक चीज और आती है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे मैं अगर ऑक्सीजन पे बताऊं तो इसमें क्या था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ठीक है, हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, उससे हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होगी, वही है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कितनी हमारी यहाँ पे रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप एक चीज ये भी नोट करना कि ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट सेकंड केस ये आता है कि ये है हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब हायर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, सेकंड थर्ड या उससे ज्यादा हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था। यहाँ पे कितनी अमाउंट है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे ऐड किया था। अगर यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमारी अब रिलीज नहीं होगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वाली जो एनर्जी होगी वो हमारी होगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी की हो रही है रिक्वायरमेंट। इसीलिए मैंने इस केस में बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि इस केस में फर्स्ट जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी उसमें क्या थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो वो थी हमारी पॉजिटिव। और ये जो यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन या हायर आयनाइजेशन में जो हमारी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होने वाला है कि एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिक्वायर होगी, तो ये वाली क्या होगी, मेरी नेगेटिव होगी। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप से, किस टाइप से, देखिए इसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, वो देखिए कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बतानी है। कि किस केस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब एनर्जी की वहां पे हमें रिक्वायरमेंट है।
किस केस में हो रही है। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन दे दे जिसमें ऐसे इस टाइप से कि जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर कुछ और केस वहाँ पे दे दे, इस टाइप से दे दे, तो इन सब में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। जो हमारी एनर्जी हमें एब्जॉर्ब हो रही है वो हमें अभी अभी देखिए एक ही केस में होती है, जहाँ पे अगर इस टाइप से हमारा ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा तो जिसमें हमें पता है कि सेकंड हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इस केस में हमारी एनर्जी क्या हो रही है, वहां पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये ही आपका वहां पे ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पे और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं देखिए। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए, आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए। फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा कि 1s2 2s2 एंड 2p6। बी आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p4 एंड थर्ड आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, डी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ठीक है, इसमें आपसे पूछेंगे कि इसमें लोवेस्ट, ध्यान से देखिए, इसमें लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से केस में होने वाली है। तो अब आपको पता है, मैंने एक चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताई थी कि जिसकी यहाँ पे फुलफिल या फिर हाफ फिल्ड होंगे वो यहाँ पे लो, सबसे लोवेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे लोवेस्ट कौन से केस में होगी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे P के केस में क्या हो रहा है, 6 प्रेजेंट है, तो सबसे लोवेस्ट किस केस में होगी, इस केस में होगी। ठीक है, सबसे लोवेस्ट तो हमें मिल चुका है। अब बात आती है सबसे हाईएस्ट की। अब हाईएस्ट देखिए किस केस में यहाँ पे लाई करेगी, सबसे हाईएस्ट देखिए यहाँ पे 4 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे P में कितने हैं, 5 प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये इजिली अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका क्या पे आ जाएगा हमारा एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे क्या है, P में 5 प्रेजेंट है, तो अगर ये एक यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा, फ्री फील्ड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3s1 है, इसमें अगर एक वो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो s2 में अलाई करेगा। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इसका जो ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि उस वाले केस में क्या हो रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सेल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस और उसका जो अट्रैक्शन होगा वो यहाँ पे लेस होगा एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3s के बाद वो यहाँ पे फुल है, इसके बाद 3p का केस आया हुआ है। तो 3p के केस में जो न्यूक्लियस है उसका जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग है उसका डिस्टेंस जो है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, उतना नहीं होगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, वो हाईएस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस केस में होगी, इस केस में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया, ठीक है, सेकंड एग्जांपल यहाँ आपको आयोडीन दे दिया, थर्ड यहाँ पे आपको मैग्नीशियम दे दिया, और डी आपको यहाँ पे दे चुके हैं सोडियम। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए कि जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसमें बताना है आपको लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस केस में होगी। ठीक है, तो सबसे बात आती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की जो होती है वो 2s2 2p5 होता है। ठीक है, इसके केस में, आयोडीन के केस में भी सेम ही होती है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, प्रिंसिपल सेल जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाली है, 5s2 और 5p5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसकी क्या होती है, 3s2 होती है। ओके, अब सोडियम है उसकी क्या होती है, 3s1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे यहाँ 5 प्रेजेंट है, इसका मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड हो सकता है। यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, ये भी कर सकता है। यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, इसका भी इजिली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। तो इसका मतलब अब बात आती है इस केस में, जो हमने हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस किया था, उसके केस में हमारी या तो 0 होगी या फिर लो होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे लोवेस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इस केस में लाई करेगी।
ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से केस में हाईएस्ट होगी, कौन से केस में लोवेस्ट होगी और इसका ट्रेंड क्या होगा। थैंक यू।